पीड़ित मानवता की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये बड़ा परोपकार का काम होता है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं मयूर संघवी जी, जो कि लगातार 12 वर्षों से विक्टोरिया जिला चिकित्सालय जो जबलपुर का है वहाँ पर सुदामा थाली 5 रुपये में भोजन मरीजों के परिजनों को, मरीजों को, और मेडिकल कॉलेज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 6 वर्षों से सुदामा थाली लोगों को दे रहे हैं। और ये एक बड़ा काम है और इस काम को करते हुए उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मयूर जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, मयूर जी से हम जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसका एक सर इतिहास है। मेरी माता जी बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थी 90 के दशक में। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी थी। मैं नौकरी करके बड़ा हुआ हूँ और पढ़ा लिखा हूँ मैं। उस ज़माने में क्या था, डॉक्टर बीके गोयल जाने माने हृदय रोग तज्ञ थे, उनका नाम चलता था। उनके पास मेरा केस था, उनका वाल ख़राब था। उसके अंदर वाल चेंज करना, मेरे पास पैसे की बहुत गंभीर परिस्थिति थी। तो यहाँ वहाँ से मैं पैसा इकट्ठा करके मम्मी जी का ऑपरेशन करवाया। उस जमाने में एक बाबू भाई शेड़ा करके समाज सेवी थे, तो उनको मैं देखता था। तो वो फल फ्रूट का वितरण करते, पूरे बेड़े में जाके सबको पूछते, भैया आपको कुछ आवश्यकता है क्या, आपको कुछ की ज़रूरत है क्या, तो बताइए। तो उन्होंने मेरे को इतनी मदद किया कि मैं उनके उपकार नहीं भूल सकता। फिर मेरे को एक बार ब्लड की आवश्यकता पड़ी, तो मैं इधर उधर भटक रहा था। तो मेरे कहीं हो नहीं रहा, मैं पराया आदमी हूँ इस महानगरी में, तो मेरी ब्लड की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो उन्होंने देखा कि ये सही में नीडी है, तो उन्होंने मेरी ब्लड की भी व्यवस्था चालू करवा दी। और खाने में मैं मतलब सोता था नीचे चटाई पे, खाने के भी मेरे पास बांधे थे, पैसे के तो थे ही मेरे पास। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ घटना हुई, वहाँ से मैंने थोड़ी प्रेरणा ली। और उसके बाद मैं महाराष्ट्र में था। उसके बाद 2006 में मैं जबलपुर आया, तो मेरे साथ मेरा भाई पंकज संघवी भी था। 2006 से मैं आया, 2008 में हमको थोड़ा प्रेरणा मिली कि अपने को भारतवर्ष के अंदर, जबलपुर के अंदर ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसके लिए जो मरीज है उसके साथ वाले को अपन कुछ ऐसा काम करे जिससे इनका भी काम हो, पीड़ित मानवता की सेवा हो। ये मेरा एक लक्ष्य था। उसके अंदर फिर हम लोग माननीय स्वर्गीय ईश्वरदास जी रोहानी दादा से मिले। हम उनको हमने प्रस्ताव रखा, दादा एक हमारा छोटा सा निवेदन है, अब हमको विश्वास कर लीजिए, हमको एक 5 रुपये भोजन खिलाना है, कहीं जगह प्रोवाइड करवा दीजिए। फिर इन लोगों की मीटिंग हुई कलेक्टर साहब की, मेरे ख्याल से तब गुलशन मामरा जी कलेक्टर थे, लखन गौरगर ये वगैरह सभी लोग थे वहाँ पे, अजय विष्णु जितने भी नेता थे। उन्होंने सहज भाव से इसको प्रस्तुति दी और हमारे को बोला आप एमओयू बनाओ। तो हमने यूँ संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एमओयू बनाया, जो नॉट ग्रांटेबल है, मतलब हम ग्रांट लेंगे नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, पीड़ित मानवता की सेवा करना, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि लंबे लंबे से जो मरीज आता है उसके बाद बेचारे के पास 5 रुपये भी खाने के नहीं रहते, तो हम ऐसा नहीं कि 5 रुपये नहीं रहते तो ऐसी पर्ची दे देते। एक हमारे पास काउंटिंग होना चाहिए कि कितने लोगों ने आज खाना खाया, कितने लोगों ने नहीं खाया। उसके हिसाब से हम लोग प्रतिदिन पर्ची काट के उसका वितरण करते हुए भोजन को व्यर्थ भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक दाना अन्न का पकने में 45 डेज लगते, 45 दिन। जब किसान उसको पकाता है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो फेंकने में टाइम नहीं लगा, लेकिन उसको पकाने में टाइम लगता है। तो एक हमारा नारा था, कोई भी आदमी भूखा न सोए और उसको अन्न को व्यर्थ न करे। क्योंकि भूखमरी से भारतवर्ष में अनेकों लोग मर जाते हैं भूखमरी से। तो हमारा एक स्लोगन लिख के रखे थे हमने कि भैया आपको भोजन करना है, नीचे बैठ के भोजन करिए, भगवान का भजन करिए और भोजन करिए, भोजन झूठा मत छोड़ें। ये विशेष हमारा योगदान था। दोस्तों, मयूर जी की भावना आपने समझी, उनने जिस तरीके से प्रेरणा ली। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि एक किसान जो अनाज का दाना डालता है उसको पकने में खेत में 45 दिन लगते हैं, और वो दाने की कीमत जब आप भोजन करते हो उसके बाद अगर बेकार फेंकते हैं तो एक किसान की मेहनत का अपमान होता है और एक बनाने वाले का अपमान होता है जिसने खाना बना के आपको परोसा है। जितनी भूख है उतना ही भोजन करें। और जिस तरीके से सुदामा थाली का एक संकल्प लेके 12 वर्षों से जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में 6 वर्षों से आप लगातार पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। मयूर संघवी जी, बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अब जो जानना चाहेंगे हम, थाली में अपन क्या क्या दें? सर थाली में हम लोग 4 रोटी देते हैं, दाल देते हैं, सब्जी और चावल देते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी के टोकन मात्र 1 रुपये लेते हैं अपन।
और 1 रुपए में खाना खिलाते। 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई ओकेशन होता है, महाशिवरात्रि हो गई, दिवाली हो, दशहरा, उसमें क्या होटलें सब बंद हो जाती है, तो उनको बाहर के लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो अपन वो प्रोवाइड करते भाई खाना निःशुल्क किया जाए। अभी अपने अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि का शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा हुई, 7 दिन हमने 15 से 22 तक उस भंडारे का निःशुल्क आयोजन किया। उस भंडारे के अंदर कम से कम 400-500 लोगों ने प्रतिदिन भोजन हमने कराया। अभी प्रतिदिन कितने लोगों का 200, 250, 300 के आसपास हो जाते हैं। एक बड़ा काम होता है। अभी बीच में जब कोरोना काल आया, जी जी, उस समय क्या रहा, तो किस तरीके से? कोरोना काल में तो ऐसी हालत थी सर, उसमें तो क्या होता, मरीज हो, मरीज के साथ वाले को हम खाना खिलाते थे, और डॉक्टरों को, टीम को विशेष रूप से 4 महीने भी, मेडिकल तो जब नहीं था पर कम था। विक्टोरिया में क्या था, जितना डॉक्टरों का स्टाफ था, नर्स का, तो हम लोगों ने उनके लिए एक ही बोला था कि जितने मरीज है उसकी आप जान बचाओ, जितना सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, जो भी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट, आपको प्रॉपर उसको मेंटेन करके चलो। बस हमारा एक लक्ष्य है कि मरीज की जान बच जाए, वो प्रॉपर मेंटेन होकर चले। तो उनके लिए हमने 4 महीने गर्मा गर्म नाश्ता, इडली, सांभर, वड़ा, भजिया, डोसा, जो भी करना था, गरम गरम एक अनाज से बना के रखा, पोहे, जलेबी, एक अलग से किचन बना के रखा था। उसके अंदर मरीज भी खाते थे, डॉक्टर साहब भी खाते थे, नर्सेज भी खाते थे, सभी लोग खाते थे, क्योंकि वो जो काल है मेरे ख्याल से मुश्किल है 100 साल के इतिहास में आ नहीं पाएगा। तो सबकी भावना, संवेदना उसके अंदर यही थी, बस वो मानव की जान बचे। तो हमारा एक लक्ष्य था। ऐसा ही हमने काम स्टेशन पे किया। स्टेशन पे 400 लेबर फंस गई थी सर। तो लेबर, उनको बहुत दिक्कत जाती, जब ट्रेनें बंद हो गई थी, टोटल कामकाज बंद था। उसके अंदर हमारे रेलवे मजिस्ट्रेट साहब थे, प्रकाश सिंह हुई के, तो वो उनकी जो मिसेज थी वो भी जज थी, डिस्ट्रिक्ट जज थी। तो बोले तेरी दीदी, बोले ये करने देंगे नहीं, बोला नहीं मैं बात करूंगा। तो फिर उनके बंगले के अंदर हमने किचन खोला। दीदी बोला देखो ऐसा काम है, ये तो वापस आएगा नहीं काम, आपको कुछ ही नहीं होगा दीदी, हमारी गारंटी है, आप हमको किचन प्रोवाइड करवा दीजिए। उन्हें बड़े भाव से स्वीकृति देके हमने वहीं किचन खोला। सवेरे का 400 लोगों का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, ऐसे 400 लोगों को प्रोवाइड करके हम नित्य दिन करते थे। और बाकायदा वहाँ पे जो सर्किट हाउस है उसके अंदर बाकायदा गोला बना के एक एक आदमी डिस्टेंस से खड़ा होता था और उसके अंदर खड़ा होता था, उसको हम खाना परोसते थे। उसके अंदर हमारे हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज, सेक्रेटरी, सभी जजेस वहाँ उपलब्ध होते थे। वो अपना खाना मास्क लगा के उनको वितरण करते थे। अच्छा, आपके पास वॉलंटियर्स भी होंगे? हाँ, वॉलंटियर्स हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स थे। लेकिन मजे की बात बताऊँ, आपने पूछा मेरे को सवाल, तो घर वाले मेरे को जाने देते नहीं थे। सब जाते थे, मैं अकेले जाता था, मतलब कोई जाता नहीं था सोसाइटी में, मैं अकेले जाता था। तो मैं इनको बोलता था मैं आपके बर्तन मांजूंगा और सब करूंगा, लेकिन मेरे को काम करने दो, मेरे को जाने दो। तो मैं सब मान दूंगा, बर्तन, सब्जी, भाजी सब करता, तो मैं करता था और मेरे को जाने देते थे। तो मतलब ठीक है, इसमें मेरी सहभागी आरती संघवी, हमारे बच्चे समीप जैसे, इनका बड़ा सहयोग रहता था मेरा। ईश्वर ऐसे ही कामों से प्रसन्न होता है। ईश्वर की ये पूजा है, यही प्रार्थना है, यही इबादत है। आप किसी को उस वक्त भोजन दे रहे हैं जब उसको ज़रूरत है, उस वक्त आप उसके प्राणों की रक्षा करने आगे बढ़ रहे हैं जब उसको उसकी सांसों के लिए इलाज की ज़रूरत है। कोरोना काल में जो मयूर संघवी जी ने काम किया, निस्संदेह आने वाली कई पीढ़ियों तक उनके इस काम को याद किया जाएगा। मयूर संघवी जी, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सर, इस कोरोना काल के अंदर क्या जिस स्पेशल ट्रेनें बाद में चालू हुई ना लेबरों की, तो डीआरएम साहब ने हमारे को एक प्रश्न किया, संघवी जी बोला क्या है, भारतवर्ष से कोई भी स्टेशन पे दूध नहीं मिल रहा, बच्चे तड़प रहे, छोटे छोटे बच्चे है ना, उनके बच्चे लेबर होकर, मतलब क्या करना चाहिए? बोले आप दूध की व्यवस्था करो। जब हमारी बैटरी वाली कार चलती थी, आज भी हमारी बैटरी वाली कार 6 प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क सेवा करती है, वृद्ध हो, बीमार हो, उसके लिए निःशुल्क सेवा हमारी है। तो साहब को बोला साहब अभी से कमिटमेंट करता हूँ, जितना दूध चाहिए मैं ला दूंगा। कोई हम दूध लाके पकाते थे बंगले में और हमारी बैटरी वाली कार से उसको जितने भी लोग आते थे उसका वितरण करते थे। उसके बाद आउटर में गए बाईपास पे, वहाँ ट्रकों के ट्रकों रोक देते हम चेकिंग वाले लोग घबराते थे, वो रुकते नहीं थे, उनको हर ऐसा करना पड़ता था, मेरे भाई हम कुछ पुलिस वाले नहीं है, आप रोक दीजिए। उनके बाद नंगे पाँव थे, चप्पल, जूता, छाता, अनाज, भंडारा, टोटल हमने फ्री खाना बांटा। हमारे लक्ष्य के बेचारे कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे वो। तो वो बच्चों का याद आता है मेरे को। साहब ने बोला था, डीआरएम साहब ने, संघवी जी ये चालू करो, तब वो लगातार 4 महीने तक हमने दूध बांटा है, क्योंकि स्टेशन पे कोई आने में जाने में कतराता था। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, खुद हम सोए जाते थे मास्क बांध के, जज साहब रहते, पुलिस प्रोटेक्शन था हमारे साथ में, वो हमका इन्फॉर्मेशन देते थे, संघवी जी ये ट्रेन आने वाली, आप आ जाओ। हम आ जाते, लेट हो जाती कभी, उसका पता नहीं चलता था। वो बोलते अब ट्रेन निकल गया, आप आइए स्टेशन पे। हम पूरे लाओ लश्कर के साथ, हमारे सभी शिक्षक कार्यकर्ता के साथ जाते थे
और वितरण करते, वो सीन मेरे को आज भी याद है। अब भगवान जाने अब रहूँगा कि नहीं रहूँगा, लेकिन वो चीज़ घटना हमेशा मेरी याददाश्त रहेगी। मयूर जी, आपके किए कार्य हमेशा बने रहे। निस्संदेह मेरी आंख में भी वो आंसू आने की स्थिति है कि जब आप पीड़ित मानवता के लिए दौड़ रहे, उस समय लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। आप कोरोना काल में निकले, आपने लोगों को भोजन खिलाया, आपने उनको दूध पिलाया, आपने उनकी स्वास्थ्य की रक्षा की। ये काम दुनिया के किसी भी बड़े ईश्वर से बड़ा है। आपने जो किया है बहुत बड़ा काम है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आपने जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, पैसे तो बहुत लोग कमा लेते, पैसे से कुछ नहीं होता। जब आपके भीतर एक पीड़ा का भाव हो, मानव सेवा की सेवा का संकल्प हो, तो ईश्वर प्रसन्न होता है। उस समय इबादत हो जाती है, उस समय गुरुद्वारे की शबद की घंटियाँ सुनाई पड़ने लगती। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। मैं नो न्यूज़, आप गंगाचंद मिश्र, गोपाल भैया, बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।